बाद अंसा जमील को देखा, वही हुई चीजें मिल जाती हैं। तुमने उस पर इतना भरोसा कर लिया कि बस ढूंढने वाली नजर चाहिए। मुझे तुम नजर आ रही है। सामान मेरे घर में नहीं आ सकता। वो तो कहीं खो सी गई है। तुम्हें कहा सॉरी, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। अपने बाप से झूठ बोला। सामान वापस ले जाएगा। अब नहीं मिलेगा। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जब शहरीन को इस बात का इल्म होगा कि उसके बाप ने उसको फ़ाहम के साथ देख लिया है तो उसके हाथ पांव फूल जाएंगे। लेकिन इस मौके पर फ़ाहम शहरीन को काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देगा और उसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा कि वो उसके साथ खड़ा है, उसे अपने बाप के सामने बगावत कर लेनी चाहिए। इसलिए शहरीन जब घर वापस आएगी तो मेंटली तौर पर तैयार होकर आएगी कि घर पर बहुत ज़्यादा तमाशा लगने वाला है। और जब उसकी माँ शाजिया बात को रफा दफा करने के लिए अपने हस्बैंड को ये यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि उसकी बेटी कभी भी दोबारा फ़ाहम से नहीं मिलने वाली, तो वो इस बात पे बिल्कुल ही इनकार कर देगी और अपने माँ बाप को साफ साफ कह देगी कि वो फ़ाहम से मिलेगी और उसी से शादी करेगी। अभी ये इन दोनों के दरमियान ये तमाशा चल ही रहा होगा कि उन्हें पता चलेगा कि अंस और अंसा बाहर से फर्नीचर का सामान खरीद कर लाए हैं जो कि घर में रखना चाहते हैं। शाजिया को ये घर इस हद तक अजीज है कि उसे अपनी बेटी की इज्जत का मामला भूल जाएगा और वो बार बार यही कहेगी कि वो इन लोगों को इस घर में फर्नीचर नहीं रखने देगी, क्योंकि ये सब लोग तो इन दोनों को भगाने के मूड में ही थे और इन दोनों के प्रेशर की वजह से अंश जो है वो इस हद तक मजबूर हो जाएगा कि वो फर्नीचर घर में नहीं रखेगा। और अंसा को अंश की ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगने लग जाएगी, क्योंकि अंश अपनी किसी भी बात पर स्टैंड नहीं लेता। लेकिन मामला यहाँ पर अंसा की पसंद नापसंद का था और अंसा ने ये फर्नीचर अपनी पसंद से और बड़ी खुशी से खरीदा था। इसलिए अंश और अंसा के दरमियान इस वजह से गलतफहमियां स्टार्ट होने वाली हैं, क्योंकि अंसा बार बार अंश को यही कहने वाली है कि उसे अपने हक के लिए खड़े होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अंश बिल्कुल भी अपने ताया के खिलाफ आवाज नहीं उठाने वाला, की वजह से इन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा दूरियां आ जाएंगी।